29 दिसंबर 2024 की ये वाकया है। एक हॉस्पिटल के अंदर एक लड़का और एक लड़की दोनों ही एडमिट थे, दोनों ही बेहोश थे। दरअसल दोनों के ही होश में आने का इंतजार किया जा रहा था। न केवल उस हॉस्पिटल में जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे, बल्कि जहां जहां तक उनके बारे में सूचना थी वहां वहां के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें होश आएगा। इसी बीच में ये खबर सोशल मीडिया पर, अखबारों पर, हर जगह चल रही थी। हर कोई उनके होश में आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच में एक नर्स, उस लड़की ने देखा क्या कि 32 साल का वो लड़का जो बेहोशी की हालत में था, कभी उसका हाथ हिल रहा है तो कभी उसका पैर हिल रहा है। वो एकदम डॉक्टर साहब को आवाज लगाती है कि डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी से आ जाइए, इस लड़के को होश आ रहा है। डॉक्टर साहब एकदम मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर आने के बाद उस लड़के के सामने खड़े हो जाते हैं। अब ना केवल यहाँ डॉक्टर साहब थे, बल्कि आसपास कई पुलिस वाले भी हैं, कई वैसे लोग भी हैं, कई अधिकारी भी खड़े हुए हैं, कई डॉक्टर भी खड़े हैं, नर्स भी। चारों तरफ से लोगों ने उस कमरे को घेरा हुआ था। डॉक्टर साहब के मुंह से सबसे पहले जो बोल निकले थे वो पूछते हैं कि तुम कैसे हो, अब कैसा महसूस कर रहे हो। जैसे उस लड़के से ये कहा जाता है तो लड़का एकदम देखते कहता है कि क्या हुआ। बड़े आश्चर्य के साथ वो लड़का एकदम जब ये कहता है कि क्या हुआ, तभी पूछता कि मैं यहां कैसे। दरअसल वाकई उसका सवाल बिल्कुल सही था, जायज था कि आखिरकार हुआ क्या है और मैं यहां क्यों हूं। दरअसल जब ये कुछ घंटों पहले जिस जगह पर था उस जगह पर लगभग 181 लोग होते हैं, 181 यात्री होते हैं, और 181 यात्रियों में एक लड़का और एक लड़की, ये दो ही सुरक्षित बचते हैं। बाकी के जितने भी होते हैं 179 यानी कि 179 सबकी मौत हो जाती है। और इस मौत की जो कहानी थी, इस मौत की जो दर्दनाक हादसे की बात थी, वो हर किसी माध्यम से, हर किसी व्यक्ति के जब पास पहुंच रहा था तो लोगों को इस घटना के बारे में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस विमान में वो लड़का और लड़की बैठे हुए थे, आखिरकार उस विमान में उस वक्त हुआ क्या था और यह हादसा इतना बड़ा कैसे हो गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है थाईलैंड, एक देश है, उसकी एक राजधानी है बैंकॉक। बात कर रहा हूं 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2024 की रात, लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक जो हवाई जहाज होता है, उस हवाई जहाज का जेजू विमान 7C2216 ये अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार था। लगभग 3512 किलोमीटर का ये सफर तय करना था। और ये सफर तय करने के बाद साउथ कोरिया का एक मुआन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां पर उसको पहुंचना था। 29 दिसंबर 2024 की सुबह 8:54 के हिसाब से जो वहां का टाइम था। दरअसल यात्रियों को बैठाया जाता है। जैसे अगर किसी ने भी सफर किया होगा तो उसमें सफर की एक शुरुआत होती है। सभी यात्रियों का इंतजार किया जाता है। सभी यात्रियों को एक सीट मुकर्रर होती है कि किसको किस सीट पर बैठना होता है। जब टिकट लिए जाते हैं तो उस टिकट को लेने से पहले ही ये सबको पता चल जाता है कि हमारी सीट कौन सी है जो रिजर्व हो जाती है। ये जो विमान है, इस विमान में सभी यात्रियों को मिला के, चाहे वो क्रू मेंबर हो, पायलट हो, सहायक हो या फिर बाकी जितने भी मुसाफिर हैं, टोटल मिला के 189 सीटें इसके अंदर उपलब्ध थी। अब इसमें टोटल जो मुसाफिर बैठे हुए थे, 175 मुसाफिर जब आके बैठ जाते हैं, जितने भी टिकट होते हैं जब वो बैठ जाते हैं तो इनकी सेवा के लिए 6 क्रू मेंबर होते हैं, जिसमें एक पायलट भी होता है, एक सहायक भी होता है। और जब सब आ जाते हैं तो उसके बाद फिर सभी को एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं जो क्रू मेंबर होते हैं उनके माध्यम से कि आपको सीट बेल्ट बांधनी है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब जैसे जैसे विमान में दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसी हिसाब से मुसाफिर बैठे हुए थे। खुशी इसलिए मना रहे थे क्योंकि वो एक त्योहार मनाकर, क्रिसमस का जो पर्व था, उस पर्व को थाईलैंड की जो राजधानी होती है बैंकॉक, उसके अलग अलग हिस्सों में वो अपने इस पर्व को, त्योहार को मनाकर आए थे। अब उन्हें अपने अपने काम पर वापस लौटना था, अपने अपने घरों को वापस आना था। अपने अपने परिवार से कोई 2 सदस्य हैं तो कोई 4 सदस्य हैं, कोई 3 सदस्य हैं, कोई सिंगल ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने घर से अकेला आया हो। इसमें जितने भी मुसाफिर होते हैं, उन मुसाफिरों में अगर हम बात करें तो 173 मुसाफिर साउथ कोरिया के थे। और जिस देश से ये हवाई जहाज उड़ा था, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से, थाईलैंड के सिर्फ 2 ही मुसाफिर इसमें मौजूद होते हैं। दरअसल ये लगभग 7 घंटे या उससे कुछ ज्यादा का ये सफर होता है। उसके बाद फिर इनसे ही बताया जाता है कि आपका जो हवाई जहाज है ये मुआन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 29 दिसंबर 2024 की सुबह 8:54 पर उतरेगा। जैसे जैसे दिशा निर्देश थे, अगर हम इस समय की बात करें, अगर भारत के हिसाब से समय की बात करें तो ये 29 दिसंबर 2024 की सुबह 5:37 के आसपास का ये समय होता है। अब सभी यात्री इसलिए खुश थे क्योंकि वो अपना त्योहार मनाकर हवाई जहाज में यात्रा करके अपने अपने घरों को जाना था। लेकिन इसी बीच में कुछ मौसम की गड़बड़ी होने की वजह से, जब मौसम की गड़बड़ी होती है तो हवाई जहाज में कुछ थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, वो हल्का फुल्का हिलता है। जब हिलता है तो ये क्रू मेंबर जो होते हैं ये एक सूचना देते हैं कि सभी अपनी सीट बेल्ट बांध लें और जब तक दिशा निर्देश है तब तक आप कोई भी सीट बेल्ट ना खोलें। अब उसका जो वक्त था, पायलट
जब लैंडिंग करने के लिए तैयारी कर रहा है तो जो लैंडिंग गियर है वो फंस जाता है। उसके फंसने के पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है क्योंकि पक्षियों का एक जत्था होता है जो इस हवाई जहाज से टकरा जाता है, जिसकी वजह से लैंडिंग गियर में खराबी आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसको उतरना था 8:54 के आसपास। लेकिन तभी ये सूचना वायरलेस के माध्यम से दी जाती है उस हवाई अड्डे पर कि हमारा जो ये लैंडिंग गियर है ये पूरी तरह से फंस चुका है, ये खुल नहीं रहा है। तो इसलिए क्या किया जाए, ये दिशा निर्देश वहां से लेने की कोशिश कर रहे थे। 8:54 पर उस हवाई जहाज को लैंडिंग करना था, लेकिन इसके बाद फिर वो चक्कर काटना शुरू कर देता है। चक्कर काटना शुरू कर देता है। यहाँ के लोग करें तो क्या करें, क्योंकि अगर पहिए ही नहीं निकलेंगे हवाई जहाज के, क्योंकि वो जैसे आप किसी पक्षी को उड़ते हुए देखते होंगे तो पक्षी जब उड़ेगा तो वो अपने जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, उनको पीछे की साइड में कर लेता है। ठीक वैसे ही हवाई जहाज की स्थिति होती है। हवाई जहाज के अंदर जो पहिए होते हैं वो पहिए अंदर जाके छुप जाते हैं और जब उन्हें उतरना होता है हवाई जहाज को तो वो पहिए बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उसे लैंडिंग गियर जब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ऐसे में पायलट थोड़ा परेशान हो जाता है। पायलट हर संभव कोशिश करता है कि किसी भी तरकीब से ये लैंडिंग गियर जो है ये खुल जाएं, पहिए बाहर निकल जाएं और उसके बाद फिर अपना ये काम करे। लगभग 6 मिनट तक या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ये जो हवाई जहाज होता है ये पूरा आसमान में जो एयर जो होता है वो आसमान में घूम रहा है, उड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो हवाई अड्डा होता है मुआन, वहां पर हड़कंप मच जाता है। लगभग 1500 से ज्यादा जो कर्मचारी होते हैं वो तैनात हो जाते हैं। कई हेलीकॉप्टर होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। कई अग्निशमन यंत्र जो होते हैं, आग बुझाने की मशीनें होती हैं वो भी तैयार हो जाती हैं। एम्बुलेंस भी तैयार हो जाती हैं, पुलिस वाले भी तैयार हो जाते हैं और सैनिक भी वहां पर मौके पर आ जाते हैं। वो 5-6 मिनट का जो समय था सबके सब तैयारी पे थे कि आखिरकार कुछ भी हो सकता है, जो एक बड़ी घटना हो सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था। अभी पायलट के मन में एक बात आती है, वो अपने अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि क्यों ना वैली लैंडिंग करा दी जाए। यानी कि अगर पहियों पे नहीं उतरता है तो इसके लिए वैली लैंडिंग होती है। और वैली लैंडिंग का मतलब ये होता है कि जब हवाई जहाज रनवे पे चलेगा उतरेगा तो वो पहियों के बिना ही ऐसे जमीन पर जैसे खिंचड़ते हैं या फिर रगड़ होती है, तो इस तरह से होता है। ये लगभग 2800 मीटर का रनवे होता है। जब उसे रनवे पर उतारा जा रहा था तो लगभग 1400 मीटर का जो रनवे था वो पीछे छूट जाता है। बाकी का जो बचता है 1400 मीटर के आसपास बचता है। इसकी जो रफ्तार होती है, रफ्तार थोड़ी ज्यादा तेज थी और 1400 मीटर एक हवाई जहाज के लिए वो बहुत ही कह सकते हैं छोटा सा एरिया। जब तक ब्रेक नहीं लगेंगे तब तक वो हवाई जहाज रुकने वाला नहीं है। बस गिनती के 1 2 3 4 5 इतना सेकंड हुए थे जितना 5 सेकंड का वक्त लगता है। जैसे ही वो हवाई जहाज लगभग 181 क्रू मेंबर सहित मुसाफिरों को लेकर जमीन पर रनवे पर वो उतरता है, उतरने के बाद जो उसकी रफ्तार तेज होती है वो बहुत तेजी के साथ चलने लगता है। तो इसके बाद फिर वो बहुत तेजी के साथ चल ही रहा था, उसे रुकने के लिए एक जो एयरपोर्ट की दीवार थी उस दीवार पर जाता है और दीवार पर जाने के बाद टकरा जाता है। ठीक वैसा ही धमाका होता है जैसे क्या राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभी एक एलपीजी टैंक में रिसाव होने के बाद एक आग का गोला बनता है और आग का गोला बनने के बाद लगभग 200 मीटर के दायरे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही था, यहां भी एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की जो पावर थी, तादाद थी, वो बहुत ज्यादा थी। एकदम से आग लगनी शुरू हो जाती है और जैसे ही आग का गोला आसमान की तरफ उड़ता है, हालांकि पहले से ही वहां अधिकारी जो एयरपोर्ट के कर्मचारी होते हैं लगभग 1570 कर्मचारी थे जो तैयार थे एक किसी भी परिस्थिति से, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, जिसमें लगभग 490 अग्निशमन कर्मी होते हैं, 455 पुलिस वाले और सैनिक होते हैं, साथ ही 32 दमकल की गाड़ियां होती हैं। कई हेलीकॉप्टर थे जो तैयारी पे थे कि कोई भी अगर घायल हुआ, किसी भी स्थिति से होगा, उसे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही एम्बुलेंस भी वहां तैयार कर दी जाती हैं। फिर भी आग बुझाने में जितनी मशीनरी थी, जितने भी अधिकारी थे, सैनिक थे या अग्निशमन के भी कर्मचारी थे, लगभग 49 मिनट का समय लग जाता है। और 49 मिनट के इस समय में जो ये हादसा होता है तो हादसा इतना भयानक होता है कि जैसे जैसे 181 लोगों की संख्या थी, कुछ लोग जल रहे थे, उनकी आग बुझाई जाती है, उनको बाहर निकाला जा रहा था, वो कुछ हाथों हाथ भी मर रहे थे। संख्या लगातार मरने वालों की बढ़ती चली जा रही थी और जब गिनती करते चले जाते हैं तो गिनती करते करते 179 यानी कि 179 जो मुसाफिर होते हैं, पायलट, सहायक, सब मर जाते हैं। तभी जो जत्था है, जो बचाव दल है, ये बचाव दल उस हवाई जहाज के पिछले हिस्से में, जो उसे हवाई जहाज की जिसे पूंछ भी बोलते हैं, उस हिस्से में जाते हैं। तो एक लड़का और एक लड़की, लड़के का नाम लू होता है और लड़की का नाम कुओन होता है। ये दोनों ये बेहोशी की हालत में थे और लेकिन इनको इतनी ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई थी जितनी चोटें बाकी लोगों की आई थी। ये पूंछ में जाकर कुछ इस तरह से ये जो हवाई जहाज था उसने अपनी आगोश में कुछ ऐसा समाया कि इनको बिल्कुल भी शायद इतने बड़े लेवल पर चोट नहीं लगी थी। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, उपचार के दौरान किसी की मौत हो जाती है। अब अगर हम बात करें इस हवाई जहाज के अंदर तो कम से कम जो उम्र का एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास होती है। और यदि हम सबसे ज्यादा उम्र की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्र का मुसाफिर होता है जिसकी उम्र लगभग 78 साल के आसपास होती है। अब 179
मुसाफिरों की मौत होना ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बताया जाता है कि साउथ कोरिया का ये सबसे बड़ा विमान हादसा है। इससे पहले शायद इतना बड़ा विमान हादसा नहीं हुआ है। जब पायलट के बारे में जब बातचीत चलने लगती है तो पता चलता है कि पायलट 2019 से उसको लगभग 6800 घंटे का अनुभव था। इससे पहले उससे कोई ऐसी हादसा नहीं हुआ, वारदात नहीं हुई। अब इसके पीछे कोई ठोस वजह तो सामने नहीं आती है कि इस विमान के हादसे के आखिरकार मुख्य वजह क्या रही, लेकिन जांच पड़ताल जांच करने वाले अधिकारियों का यह कहना है कि पक्षियों के टकराने से जो इंजन में खराबी आ गई थी और जिसकी वजह से लैंडिंग गियर था वो काम करना बंद कर देता है। और उसने यानी कि पायलट ने समझदारी से काम लेने की कोशिश की। उसने सोचा कि बाकी सब लोग भी बच जाएं, खुद भी बच जाए, लेकिन उसकी जो होशियारी थी वो काम नहीं आई और जो हादसा होता है उस हादसे की गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। जो इस कंपनी यानी कि जेजू एयर के जो सीईओ होते हैं किम ई बे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरी दुनिया के सामने इस पूरी घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेते हैं। कहते हैं कि ये घटना जो हुई है इसकी जिम्मेदारी हम सीधे सीधे लेते हैं और हम उन सभी लोगों से जो भी इस लोग मारे गए हैं, उनके परिवार के लोग हों या उनके रिश्तेदार हों या जो भी इनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं या जो भी लोग हमारे इस जेजू एयर में यात्रा करते हैं, उन सभी से वो माफी मांगते हैं। जब वो झुककर सबके सामने खड़े होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू थे और उनकी आंसुओं की जो दर्द था, तकलीफ थी, भावनाएं थी, वो पूरी दुनिया महसूस कर रही थी। और जब ये अखबार, टेलीविजन, न्यूज चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने न्यूज पहुंचती है तो वाकई जिसने भी सुनी सभी को तकलीफ हो रही थी, सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं वो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर देते हैं। 4 जनवरी 2025 तक उस देश में यानी कि साउथ कोरिया में ये राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। साथ ही जो एक लड़का और लड़की हैं, ये जो दो बच्चे होते हैं वो उस हवाई जहाज के क्रू मेंबर होते हैं। क्रू मेंबर वो होते हैं जो हवाई जहाज के अंदर जैसे कोई भी मुसाफिर जाता है तो उसको बैठने के लिए जगह बताते हैं कि आपको कहाँ बैठना है, आपको कहाँ सामान रखना है। यदि किसी को पानी की जरूरत होती है या किसी को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो क्रू मेंबर को कॉल करता है। कॉल क्या, एक बटन होता है, उसको बटन दबाया जाता है। जैसे बटन दबता है तो ये जानकारी उस क्रू मेंबर तक पहुंच जाती है। उसके बाद क्रू मेंबर उनके पास आता है और आकर किसी मुसाफिर से जानकारी लेता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। यदि उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए या किसी और चीज की जरूरत होती है तो वो क्रू मेंबर उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। जो इस विमान हादसे में जो बचने वाले होते हैं वो दोनों ही क्रू मेंबर थे। क्रू मेंबर जो सदस्य होते हैं या तो विमान के बिल्कुल सबसे पीछे वाले हिस्से में बैठते हैं या बीच वाले हिस्से में बैठते हैं, क्योंकि जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है, जिसको जहां रहना होता है वहां वो रहता है। और इन दोनों क्रू मेंबर की जिम्मेदारी थी, इन्हें जो आधे से ज्यादा हिस्सा था पीछे का, इनको जिम्मेदारी दी थी और बाकी की आगे की जिम्मेदारी थी वो आगे जो क्रू मेंबर बैठे हुए थे उनकी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ऋषभ कुशवाहा हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राज रोशी गुज्जर हैं, डॉक्टर बुशरा परवीन छत्तीसगढ़ से, सादिक रजा दिल्ली से, अंबिका खन्ना, प्रवीण कुमार, वीरेंद्र सिंह, सरला मौर्य, उमेश पटेल, जाकिर हुसैन, अशरफ अली, दिव्यांशु यादव, ललित राजपूत, लोकेंद्र गौतम, गोविंद मंडल, कमालुद्दीन खान, बलवीर सिंह, मोहम्मद नासिर खान, काजल चौहान, रमाशंकर गुप्ता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।